में लोग लाठी डंडा तलवार लिए गाड़ी पे हमला बोल दिए, जिससे गाड़ी के छत और शीशा टूटा। पीटते हुए उसको वहां से मेन हाईवे पे ले गए। भूषण गिरी ने उस पर फायरिंग कर दिया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से देश अहिंसा दिवस के रूप में बापू का जयंती 2 अक्टूबर को मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर देवरिया और छपरा में दो ऐसी घटना घटती है जो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। छपरा का घटना हम बताते हैं कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करने के बाद शादी रचाते हैं, जिसके विरोध में लड़की के घर वालों ने उनका हत्या करा देता है। हत्या कराने का साजिश कैसे कैसे हुआ, उनका साजिशकर्ता का पर्दाफाश करने के लिए उनके भाई यहाँ पे है जो उनका साक्ष्य है। उस घटना का साक्ष्य है, क्या कुछ घटा था वहाँ पे? देखिए, घटना को पूरी प्लानिंग के थ्रू अंजाम दिया गया। अब एक्चुअली लड़का जो था 2 अक्टूबर के दिन ही लड़की को लेके गया था। अब इनको 2 अक्टूबर से पहले लड़के को मारना था। 2-3 दिन से खबरी लगाए होंगे, क्योंकि एक बार 15 लोग चाहे 18 लोग संख्या में लाठी डंडा और हथियार के साथ मौजूद होना एक बड़ी बात है, और वो भी मेन हाईवे पे दिन दहाड़े। देखिए, यहाँ से हमारा नज़दीकी चट्टी पड़ता है रसूलपुर। हमारे फादर ने जैसा कि आपको बताया भी होगा कि हम लोग इनके बर्बरता से पहले भी वाकिफ़ थे, और कई बार थाना पे शिकायत भी उसकी कर चुके थे साक्ष्य के साथ। ठीक है, ऐसी घटना एक बार और भी हो चुकी थी जिसमें हम बाल बाल बच्चे थे, लेकिन कुछ दिन से हमें लगा कि घर नहीं जाएंगे, चलिए हाईवे जाते हैं तो शायद बचे रहेंगे। हमने वाइट गाड़ी की जगह रेड गाड़ी चेंज भी कर लिया। ये लोग 2-3 दिन से आदमी शायद लगा रखे थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब हम चट्टी से चले रसूलपुर, आगे हमारा गांव का टोल टैक्स पड़ता है, टोल टैक्स पार करे, टोल टैक्स पार करते ही 100-150 मीटर की दूरी पर शशि भूषण गिरी, जो घटना का मास्टरमाइंड है, उसका घर है। उसने पहले तो जैसे इसके घर के सामने आए, ध्यान बटाने के लिए कुछ गाड़ी पे फेंका। गाड़ी थोड़ी धीरे हुई, फिर हमने बढ़ा दिया। बढ़ाते ही आगे से 2 बाइक पे 3-3 के तादाद में लोग लाठी डंडा तलवार लिए गाड़ी पे हमला बोल दिए, जिससे गाड़ी के छत और शीशा टूटा, दोनों साइड का शीशा टूटा और गाड़ी खाई में गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी खाई में गिरी। हम दोनों भाई आगे बैठे हुए थे, मैं और रविकांत। मैं और मेरा मझला भाई, छोटा भाई और गांव का लड़का पीछे बैठे हुए थे। आगे धस्त गाड़ी गिरते ही हम लोगों को थोड़ा परेशानी हुआ, दरवाज़ा खोलने में थोड़ा टाइम लग गया। उसी दौरान उन लोगों ने क्या किया कि पीछे से हमारे भाई सूरजकांत गिरी को खींच लिए, और खींच के घसीटते हुए पीटते हुए उसको वहाँ से मेन हाईवे पे ले गए। हाईवे पे ले जाके उसको इतना मारा कि भाई मेरा बेहोश हो गया। उस दौरान मैं और रविकांत दोनों साथ ही निकले, वो उधर से निकला ड्राइविंग सीट से, मैं साइड से निकला। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ा, जब तक शशि भूषण गिरी ने उस पर फायरिंग कर दिया। फायरिंग करते ही वो भाई मेरा झाड़ी में गिरा। वो बाल बाल बच गया, लेकिन वहीं पड़ा रहा, क्योंकि उसको पता था अब उठूंगा तो फिर मारेंगे। ठीक है, मैं जैसे ही निकल के आगे बढ़ा, तब तक देख रहा हूँ कि ये जो धर्मवीर गिरी हैं सामने से कट्टा लेके आ रहे हैं, और कट्टा लेके वो दूर से ही मारना चाहते थे। और तभी शशि भूषण गिरी ने निर्देश दिया उन्हें कि सटा के मारना, नहीं तो नहीं मरेगा। साथ में हमारे चाचा भी थे उत्तम गिरी, वो यही कह रहे थे कि हाँ, सटा के ही मारना। और उन्होंने सटाया, सटा के गन को दबाया होगा, एक ही बार भड़ाक सी आवाज़ आई और भाई का खून पूरा फैल गया, सर में बाल उड़ गए और भाई की डेथ हो गई। वहीं पे मैं सब तमाशा देख रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे टोल प्लाजा था, कैमरा लगल था, वहाँ पे आदमी आते जाते रहे, कोई भैया बिल्कुल सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, 2 अक्टूबर दिन था, थोड़ा ट्रैफिक कम था। ये नहीं कि लोग नहीं थे, अच्छे खासे संख्या में लोग थे, लेकिन तमाशाहीन बने रहे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वारदात रोक दे या चिल्ला दे या बोल दे। साइलेंट में सिर्फ तमाशा लोग देख रहे हैं। मैं तो नर्वस हो गया जब गोली की आवाज़ सुना, क्योंकि मैं देखा कि मेरा मझला भाई भी गया, छोटा भाई भी गया। तब तक मेरा मझला भाई उधर से निकला, जब उसको देखा तब मेरे को थोड़ी सी हिम्मत आई।
मुझे लगा चलो मंझला भाई तो बच गया है। जब मैं चिल्लाया भी उसको नहीं, जब मैं चिल्लाया भी लोगों को, बहुत चिल्लाया, रोकने की प्रयास किया, कोई नहीं रुका और गाड़ी बढ़ाते रहे। उसी दौरान हमने जैसे तैसे फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद प्रशासन 10 मिनट पे पहुंचा है। जब तक मेरी भाई की जान जा चुकी है। बेतहाशा तमाशा देखते रह रहे हैं लोग, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। देखिए, एक तरफ जो है संपूर्ण देश में हर्षोल्लास के साथ 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। दूसरी तरफ बिहार में एक परिवार में खामोशी सा, मायूसी सा छा गया था। ये घटना छपरा का है, जहाँ पे सूचना पड़ने पर बिहार के बहुत सारे पत्रकार यहाँ आए, बीना मानवी आए। इन्होंने अपना साथ समझाया और इनका सांत्वना बढ़ाए और इनका साथ देने का वादा भी किए। बाकी बात देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में प्रशासन मुजरिम पे कार्रवाई करती है या तो फिर तारीख पे तारीख देते रहेगी। धन्यवाद।